नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी एक 9 साल के छोटे बच्चे की मार्मिक कहानी है। कहानी का शीर्षक है बचपन की भीख। 9 साल का बच्चा जिसका नाम राघव है, वो अपनी माँ से पूछता है कि राघव नाम का मतलब क्या होता है। माँ बताती हैं भगवान राम मर्यादा और प्रेम का प्रतीक। पर राघव कहता है मेरी दुनिया में अब ना मर्यादा बची है ना प्रेम। मेरी दुनिया दो फाड़ हो गई है, जैसे कोई कागज़ हो जिसे ठीक बीच से चीर दिया गया हो। मैं उस कागज़ पर लिखा अधूरा शब्द हूँ, जिसका आधा हिस्सा माँ के पास है और आधा पापा के पास। राघव की उम्र 9 साल है। कभी कभी राघव को लगता है कि वो 90 साल का हो गया है। इतना सब देख लिया, इतना सब सुन लिया, इतना समझ लिया जितना शायद किसी बच्चे को नहीं समझना चाहिए। राघव को तलाक शब्द से नफरत है। क्लास में जब हिंदी वाले मैडम कोई नया शब्द पूछते हैं तो राघव के दिमाग में सबसे पहले यही शब्द आता है, तलाक। यह सुनने में किसी बर्तन के टूटने जैसा महसूस होता है राघव को। फिर राघव उस रात को याद करता है कि जब पापा ने प्लेट फेंकी थी, वो दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गई। राघव घुटनों में मुंह छुपाए सोफे के पीछे बैठा रहा, हाथ कानों पर रखे। प्लेट टूटी, फिर खामोशी, माँ की सिसकियाँ, पापा के कदमों की आहट। उस रात राघव का घर नहीं टूटा था, बल्कि वो तीनों ही टूट गए थे। राघव कहता है कि अब मेरे 2 घर हैं, सोमवार से शुक्रवार माँ के पास, शनिवार रविवार पापा के पास। लोग कहते हैं चलो 2 घर हैं। उन्हें क्या पता 2 घर होने का मतलब एक भी घर ना होना होता है। माँ का घर एकदम साफ सुथरा है, फर्श पर एक भी धब्बा नहीं है। दीवारों पर फोटो वाले फ्रेम में से पापा वाला हिस्सा काट कर हटा दिया गया है। एक तस्वीर में राघव पार्क में हंस रहा है, बगल से एक कंधा कटा हुआ है, वो पापा का कंधा है। माँ ने सोचा कि शायद राघव नोटिस नहीं करेगा, लेकिन राघव ने नोटिस किया। वह 9 साल का है, अंधा नहीं है। पापा का घर थोड़ा गंदा रहता है, बर्तन सिंक में पड़े रहते हैं, बिस्तर पर कपड़े बिखरे होते हैं। लेकिन यहाँ पापा के यहाँ कोई आइसक्रीम खाने से उसको नहीं डांटता। पापा देर रात तक सोफे पर लेटकर क्रिकेट देखते हैं। कभी कभी गोद में लिटाकर राघव के बाल सहलाते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं। राघव पूछता है पापा रो क्यों रहे हो? वो कहते हैं कुछ नहीं बेटा, बस तुम अपनी माँ पर गए हो। फिर चुप हो जाते हैं। बड़ों की चुप्पी सबसे डरावनी होती है। वो चुप्पी में कुछ छिपा होता है, गुस्सा, अकेलापन, वो सब सवाल जिसके जवाब किसी के पास नहीं है। हर शुक्रवार की शाम राघव की ज़िंदगी का सबसे भारी वक्त होता है। छोटा सा बैग जिसमें आधी अधूरी चीज़ें राघव समेटता है। स्कूल की कापियाँ, पापा के घर के लिए पजामा, पुराना सा टेडी बियर जो जन्म से पहले का है। माँ पापा ने उस टेडी बियर को मिलकर ख़रीदा था। मैं ये टेडी हमेशा अपने साथ रखता हूँ। घर का आखिरी बचा हुआ टुकड़ा है जो अब तक टूटा नहीं है। माँ जब राघव को दरवाजे पर छोड़ती हैं तो इतनी ज़ोर से गले लगाती हैं कि राघव की हड्डियां चरमरा जाती हैं। उसका दिल धड़क रहा होता है, तेज़ डरा हुआ। राघव को लगता है कि माँ को डर है कि कहीं मैं पापा के पास जाकर माँ को भूल ना जाऊं। और पापा जब मुझे लेने आते हैं तो दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं, अंदर कदम नहीं रखते, जैसे दरवाजे के अंदर लक्ष्मण रेखा हो जिसे पार करने से वो जल जाएंगे। दोनों के चेहरे पत्थर के हो जाते हैं और मैं बीच में खड़ा एक पुल जिस पर से कोई गुज़रता नहीं है। एक दिन वो दिन आ गया जब स्कूल में फैमिली डे का नोटिस लगा और सारे बच्चे क्लास के अंदर खुशी मनाने लगे। बच्चे चहक रहे थे, सबके मुंह से एक ही बात सुनाई दे रही थी, मेरे मम्मी पापा साथ आएंगे, हम 3 पैरों वाली रेस जीतेंगे, मेरी मम्मी सबके लिए पिज़्ज़ा लाएगी। राघव चुपचाप बेंच पर बैठा रहा। उसके भीतर तूफान उठ रहा था। 3 पैरों वाली रेस
एक मम्मी का पैर, एक पापा का पैर, बीच में राघव का पैर, तीनों एक रस्सी से बंधे हुए। काश जिंदगी में ऐसा होता। काश कोई रस्सी होती जो मम्मी पापा को मेरे साथ बांध देती हमेशा के लिए। उस रात राघव ने खाना नहीं खाया। माँ ने पूछा तो तबीयत ठीक ना होने का बहाना बना लिया। राघव ने कहा, मम्मा फैमिली डे पर तुम आओगी ना मेरे साथ? माँ चुप हो गई। उनकी आंखों में वो चमक आ गई जो हमेशा तब होती है जब पापा की बात होती है। उन्होंने राघव को पास बैठाया, राघव के माथे पर हाथ फेरा। बेटा तेरे पापा भी तो होंगे वहाँ, तो उनके साथ खेल लेना, मैं नहीं आ पाऊँगी। क्यों? राघव का गला भर आया। तुम मेरी मम्मी हो, पापा मेरे पापा हैं। फैमिली मतलब मम्मी पापा और मैं। तुम्हारे बिना मैं वहाँ क्या करूँगा? सबके सामने खड़ा रहूँगा, बताऊँगा कि मेरी फैमिली अधूरी है। माँ की सांसें तेज हो गई। उन्होंने अपना चेहरा घुमा लिया, लेकिन राघव ने देख लिया उनकी आंखों से पानी बह रहा था। वो बोली, राघव तू समझेगा नहीं। मैं समझता हूँ माँ। मेरी आवाज़ धीमी और कांपती हुई है। मैं बहुत कुछ समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन क्या तुम मुझे भी नहीं देख सकते? क्या मैं इतना छोटा हूँ कि तुम्हें मेरी नज़र से पूरी दुनिया दिखाई नहीं देती? एक दिन, बस एक दिन के लिए भूल जाओ ना कि तुम एक दूसरे से नफ़रत करते हो। याद करो कि तुम दोनों मुझसे प्यार करते हो। फिर धीरे धीरे राघव को ऐसा लगने लगा कि माँ उसकी बात नहीं सुन पाएंगी। बस एक दिन के लिए तुम एक दूसरे से प्यार करने लग जाओ। माँ रो पड़ी। राघव रोया नहीं। राघव की आंखों का पानी शायद सूख गया। अगले दिन पापा के घर गया। पापा लैपटॉप पर काम कर रहे थे, साथ में ठंडी कॉफ़ी पी रहे थे। राघव ने जाकर हाथ पकड़ा। पापा फैमिली डे है, क्या माँ भी आ सकती है प्लीज़? मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ 3 पैरों वाली रेस दौड़ना चाहता हूँ। पापा का चेहरा तन गया। उन्होंने लैपटॉप बंद किया, चश्मा उतारा, राघव की तरफ मुड़े। तो क्या माँ की याद नहीं आती? मुझ में आधा तो माँ का है। मेरी आंखें तुम्हारी हैं, लेकिन हंसी माँ की है। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं बचा हूँ ना पापा। वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह की बातें कर रहे थे। अचानक ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे राघव अंदर से टूट सा गया है, और उसके टूटन की आवाज़ पापा महसूस कर रहे थे। क्या तुम्हें माँ की याद नहीं आएगी? क्या तुम्हें पापा की याद नहीं आएगी? इस तरह की बातें राघव के दिमाग में घूम रही थी। फिर एक दिन फैमिली डे का दिन आ गया। स्कूल का मैदान गुब्बारों, झड़ियों, रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ था। हर तरफ हंसी थी। पापा अपने बच्चों को कंधों पर बिठाए घूम रहे थे। मम्मियाँ टिफ़िन खोल खोल कर बच्चों को खिला रही थी। स्टेज पर संगीत बज रहा था। राघव मैदान के बीचों बीच खड़ा था, हाथ में एक रस्सी लिए हुए। पहले माँ आई, नीली साड़ी में, चेहरे पर झूठी मुस्कान चिपकाए हुए। फिर पापा आए। उनके हाथ में राघव के लिए क्रिकेट किट थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा। वही अजनबियों वाली नज़र, वही ठंडक। फिर दोनों ने राघव की ओर देखा। उनकी आंखों में गलानी उतर आई, जैसे 2 अपराधी अपने गुनाह के सबूत को देख रहे हों। 3 पैरों वाली रेस शुरू हुई। एक एक करके सारे बच्चे, सब परिवार पैरों में रस्सी बांधने लगे। राघव ने माँ की तरफ देखा। वो दर्शकों की भीड़ में खड़ी हुई थी। फिर राघव ने पापा की ओर देखा। वो दूसरी तरफ मुंह लटकाए खड़े हुए थे। टीचर ने सीटी बजाई। दौड़ शुरू हो गई। हंसी ठहाके, बच्चों की किलकारियाँ, और राघव स्टार्टिंग लाइन पर ही खड़ा रहा। मेरे राघव के पांव जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। हाथ में रस्सी थी, ढीली पड़ी लटक रही थी। 2 सिरे थे उसके, एक माँ के लिए, एक पापा के लिए। दोनों सिरे खाली। आसमान में पतंगें उड़ रही थी। वो भी धागों से बंधी थी, जिसे 2 लोगों से बंधा होना चाहिए था। पूरी तरह खुला, अकेला खड़ा था। राघव ने आसपास देखा। हर बच्चे के 2 सिरे थे, सिर्फ
राघव के नहीं थे। अचानक राघव भीतर से टूटा, वो आवाज़ बाहर आई। राघव ने रस्सी ज़मीन पर पटक दी। राघव की आंखों से आंसुओं की झड़ी बह गई। राघव चीखा इतनी ज़ोर से पूरे मैदान की आवाज़ें दब गई, मेरी कोई गलती नहीं है, सुनो मेरी कोई गलती नहीं है। सब रुक गए, अजीब सी खामोशी छा गई। मम्मी पापा राघव की तरफ दौड़े। ज़मीन पर राघव गिरकर रो रहा था। सिसकियाँ इतनी तेज़ थी कि सांस नहीं आ रही थी। राघव अपनी हथेलियाँ ज़मीन पर मार रहा था, जैसे धरती से पूछ रहा हो, मैं ही क्यों, मैंने क्या किया, बताओ मुझे, क्या मैंने बहुत शैतानी की, क्या मैंने पढ़ाई नहीं की, क्या मैं रात को रोता था इसलिए तुम लोग लड़ते थे। मैं कितनी बार सोचता हूँ, जब आप लोग लड़ते थे तब मैं कहाँ होता था। अगर उस रात में आपके बीच आ खड़ा हो जाता तो क्या आप सब ठीक महसूस नहीं करते। राघव ने माँ की तरफ देखा, उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। पापा की तरफ देखा, घुटनों के बल बैठ गए थे। पापा कभी नहीं रोए, आज वो भी रो रहे थे। राघव ने दोनों की तरफ हाथ बढ़ाया, मैं वादा करता हूँ मैं कभी शिकायत नहीं करूँगा, मैं अपना होमवर्क खुद करूँगा, सुबह जल्दी उठूँगा, खाना पूरा खाऊँगा, कभी ज़िद नहीं करूँगा, मैं मोबाइल नहीं मांगूँगा, नए खिलौने नहीं मांगूँगा। एक बार वापस आ जाओ ना, मुझे घर वापस दे दो, मेरा एक ही घर, जहाँ सुबह उठकर मैं माँ को भी देखूँ और पापा को भी। प्लीज़, मैं बहुत थक गया हूँ। हर शुक्रवार को बैग पैक करते करते मुझे 2 घर नहीं चाहिए, मुझे एक घर चाहिए। पूरा मैदान स्तब्ध था, कोई हिल नहीं रहा था, हवा भी रुक गई। बस एक 9 साल के बच्चे की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो माता पिता के सामने टूटे हुए बचपन की भीख मांग रहा था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में राघव ने कभी सोचा ही नहीं था। पापा ने पहले माँ की तरफ देखा, माँ ने पापा की तरफ। दोनों की आंखों में सालों का गुबार, शिकायतें, तकलीफ़ें, सब कुछ था। लेकिन उन सब के नीचे कहीं गहरे में कुछ और भी था जो दबा हुआ था। शायद वही चीज़ जिसकी वजह से कभी एक हुए थे, जिसकी वजह से राघव दुनिया में आया। पापा ने अपना हाथ बढ़ाया, माँ ने एक पल ठिठक कर देखा और फिर अपना हाथ बढ़ा दिया। एक दूसरे का हाथ थामे, वो दोनों के हाथ कांप रहे थे। फिर दोनों एक साथ राघव के पास आए। पापा ने गोद में उठा लिया, माँ ने राघव का सिर अपने कंधे से लगा लिया। तीनों के आंसू एक हो गए। पापा बोले, उनकी आवाज़ टूटी हुई थी, राघव गलती तुम्हारी नहीं है बेटे, कभी नहीं थी, गलती हमारी है, हम दोनों के अहंकार की है। हम इतने बड़े हो गए हैं ना कि अपने से बड़ी चीज़ को देख नहीं पाए तुम्हें। माँ ने राघव के बालों को चूमा, मुझे माफ़ कर दे राजा, मैं बहुत बड़ी मूर्ख हूँ। मैं सोचती थी तेरे पापा को छोड़कर मैं अपनी इज्जत बचा लूँगी, लेकिन मैं तो भूल ही गई कि तू हमारी सबसे बड़ी इज्जत है। हम दोनों ने मिलकर तेरा अपमान किया। फिर प्रिंसिपल सर आ गए, एक शांत कमरे में हम सबको ले गए। उस दिन छोटे से कमरे में हमने बरसों बाद एक साथ कुछ खाया। पापा ने अपने टिफ़िन से सैंडविच निकाला, माँ ने परांठे। दोनों ने एक दूसरे के हाथ का खाना खाया। राघव ने दोनों के हाथ से खाया। राघव कहने लगा, मैं जानता हूँ ये कोई परी कथा नहीं है जहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ पापा साथ नहीं रहने वाले, उनके बीच जो दरार आ गई है शायद वो कभी ना भरे। दरार के दोनों तरफ एक पुल बन गया है। वो पुल मैं नहीं हूँ, वह पुल है एहसास। एहसास उनका बच्चा उन दोनों की लड़ाई में कट नहीं सकता। अब राघव के जन्मदिन का केक कटता है एक ही मेज पर। पेरेंट्स मीटिंग में दोनों साथ बैठते हैं। माँ राघव की तारीफ़ करती हैं, पापा गर्व करते हैं। तो अब दुनिया 2 टुकड़ों में नहीं है, इन टुकड़ों के बीच में अब नफ़रत नहीं, अजीब सी दोस्ती है। अब वो दोनों मेरी तरफ देखते हैं, मैं उन्हें पूर्णिमा का चाँद नज़र आता हूँ। और अब मुझे आधी अधूरी चीज़ें नहीं बल्कि 2 प्यारे प्यारे प्यार बंद नज़र आते हैं। दोस्तों, ये कहानी राघव की नहीं है, अनगिनत बच्चों की आवाज़ है जो टूटते घरों के मलबे में दबी पड़ी है, जिन्हें शब्द नहीं मिलते अपना दर्द बयां करने के लिए। अगर आपके जीवन में भी
किसी बच्चे ने आपके दिल को छुआ है, आपकी आंखें नम हुई है, तो आपको उस बच्चे की याद आ रही होगी। वो चुपचाप अपना बचपन खो रहा है। उसकी भावनाएं कमेंट में साझा कीजिए। आपका एक शब्द, आपकी एक अभिव्यक्ति, एक अनुभव किसी के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। ये थी कहानी बचपन की भीख। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।